अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, एसी 3 साल चले, 4 साल लगातार चले, 5 साल, 7, 8, 10 साल, जितने साल भी चले, एक बात याद रखिए, उसकी गैस ख़त्म या कम नहीं होती। जब आप कारीगर को बुलवाते हैं तो वो पाइप खोलता है, जिसकी वजह से गैस कम होती है। इनको एसी को सर्विस करने के लिए उतारने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने मैं मुकम्मल सर्विस करूंगा और हर साल मैं इसकी सर्विस इसी तरह खुद करता हूं। और जब गर्मी आती हैं तो फिर हर महीने ये सर्विस मैं करता हूं। और ये ग्रीन टन का डीसी इन्वर्टर एसी है। इसको सर्दियों में मैं हीटर के लिए इस्तेमाल करता हूं और गर्मियों में आप ठंडक के लिए इस्तेमाल करता हूं। तो सबसे पहले लेकिन ज़हन रखिए, आपकी सेफ्टी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी एहतियात के साथ मुकम्मल एहतियात करके जगह बनाइए अपनी। और ब्लोअर, ये मैंने आपके सामने ब्लोअर से सफाई कर रहा हूँ। मैंने इसकी जाली आगे वाली खोली है, पीछे वाली जाली भी खोलूँगा जब पानी का इस्तेमाल करूँगा। ब्लोअर से एक दफ़ा मिट्टी मैंने साफ़ करके तो इसको मैं पानी से वॉश करूँगा। एक दफ़ा फिर बता दूँ, 1500-2000 कारीगर ले लेते हैं जी। आपके सामने आउटर सिर्फ क्या उतार कर एक साइड पर रख के पानी मार देते हैं और इनर भी उतार के पानी मार देते हैं, सफाई कर देते हैं। उतारने की ज़रूरत है ही नहीं। ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। मैं कोई टेक्नीशियन या टेक्निकल आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन ये एसी मैं खुद सर्विस कर रहा हूँ आपके सामने। ये मैंने इसको खुले पानी के साथ जो है धोया। ये मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी इसमें से निकल रही है ब्लोअर मारने के बाद भी। ये ब्रश का इस्तेमाल करें। ये अब आपके सामने पीछे से जाली खोली। अगर बड़ा पेचकस से मतलब वो फासला बाज़ दफ़ा ऐसा होता है नहीं खुलता, तो छोटा पेचकस ले लीजिए, बिल्कुल छोटा भी मिल जाता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ब्रश का इस्तेमाल करूँगा। ये बेसिकली नहाने के लिए ब्रश है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कमर पे, क्योंकि हाथ नहीं जा सकता। तो इसी ब्रश से इसकी एसी की सर्विस मैं कर रहा हूँ। और एक दफ़ा बता दूँ, गैस बिल्कुल भी कम नहीं होती, जितना मर्जी चलाएं जब तक कि उसमें लीकेज ना हो। लिहाजा अगर कारीगर गैस भर के जा भी रहा है तो उसे कहें पहले उसे लीकेज को ढूंढे और उसको खत्म करे। जी हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कारीगर को कहें अगर इसमें गैस कम थी तो पहले अब इस लीकेज को ढूंढे और फिर गैस भरे इसमें। ये ऊपर मैंने दिखाया आपको धो के, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब उसकी फ्रंट वाली जो जाली है उसको मैंने भाई को दिया कि वो उसे धो दे। ये देखें आपके सामने बिल्कुल साफ़ चमक चुका है ये। हालांकि ये इसका तीसरा सीज़न है, गालबन चौथा सीज़न है, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। जाली को जिस तरह मैंने उतारा था उसी तरह 4 पेच जो ऐसे लगे हुए थे वो मैंने वापस उसी तरह लगा दिए हैं। एक चीज़ याद रखिए, इन पेचों को जब आप खोलें तो एक महफूज जगह पर रखें। अब इनर को इस्तेमाल करने के लिए पानी के पाइप के आगे आपने ये चीज़ें लगानी हैं। ये चाहिए आपको, एक कील चाहिए, इसमें सुराख करना है। ये हार्डवेयर की दुकान से ये एक क्लैंप था, क्लैंप के ये सुराख करने के लिए कील को मैंने गर्म किया। ये जो प्लास्टिक का ग्रीन सा आपको नजर आया, ये नाम इसका मालूम, लेकिन हार्डवेयर की दुकान से ये आम मिल जाता है, सेंट्री की दुकान या हार्डवेयर से। इसको मैं पानी के पाइप के आगे लगाऊंगा, आप देखते जाइए, ताकि क्योंकि इनर को साफ़ करने के लिए हमें ज़्यादा पानी नहीं, एक बारीक धार वाला पाइप जो है वो चाहिए पानी, ताकि आपकी दीवारें वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है वो महफूज रहें। ये देखिए नीचे कपड़ा बिछा लिया मैंने, दीवार के ऊपर भी कपड़ा लगा दिया ताकि नीचे और दीवार गीली ना हो। बाल्टियाँ रख ली, एक में सरफ है, एक में ड्रेन वाला पाइप जो है वो कर दूंगा, पानी निकलेगा। इसको ये इसके लॉक है, मैंने इसको खोला। इस जगह ग्री के इस एसी की जो है लॉक इस जगह पे होते हैं, ठीक है। इसका मॉडल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये ऊपर इसके लॉक होते हैं, ये आपने जहन में रखना है। आपको दिखा रहा हूँ ताकि खोलते बंद करते कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हुक टाइप बना होता है और ऊपर से एरो की तरह होता है। ये 4 पेज खोलूँगा मैं। ये बात ध्यान में रखिए, इन पेच वगैरह को, ये चीज़ें जो है अगर गुम जाए फिर बाद में मसला आता है। किसी एक छोटे से बर्तन में बच्चों की पहुंच से दूर रखते जाइए खोलकर। मैंने अभी तक, यकीन कीजिए, अपना एसी कारीगर से सर्विस नहीं करवाया, खुद से सर्विस करता हूँ हर साल।
और गर्मियों में हर महीने इस तरह से सर्विस करता हूँ इसे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने सर्विस करने से ये होता है कि मेरा बिल जो है वो 14 घंटे चलाकर भी, या आपने इसको बेंड कर लेना इस तरह, कोई मसला नहीं टूटता। अच्छा प्लास्टिक होता है, दरमियान से बेंड करेंगे, ये हुक निकालेंगे आप, निकाली मैंने, आप देखा होगा इसके। ये अच्छा प्लास्टिक होता है, लचकदार, ये टूटता नहीं है। बेफिक्र हो के आप बस ज़रा तरीके से निकालते जाइए, पहले देख लीजिए ये लगा कैसे हुआ, फिर उसको उस तरीके से। हुक होती है आमतौर पर लॉक वाली। इस एसी का मॉडल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ग्री के तमाम एसी ऐसे ही यकीनन खुलेंगे। और दूसरे जो हैं कंपनीज़ के, उनके एसीज़ के भी यही मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है, तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरीके से खुलते हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। ये यहाँ भी पेच लगे होते हैं, ये देख लीजिए, ये ब्लोअर के नीचे वाली जगह, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनको मैं खोलूँगा, 4 ऊपर से खोले हैं और 3 ये नीचे वाले, 7 ये देखें ये पेच लगा। ग्री के इन्वर्टर एसी के 7 पेच मैंने खोले हैं, 4 ऊपर थे, 3 ये नीचे वाले खोल दिए। इनको संभाल कर किसी ख़ास जगह पर रखते जाइए। और फिर बता दूं, गैस भरवाने की आपको ज़रूरत नहीं होती जब तक लीकेज ना हो। अगर सिर्फ वो गैस भर के जा रहा है सकें भाई, अच्छा आपने इसको ऊपर से वो लाक छुड़वा कर ऊपर से नीचे की तरफ को लगाना है, और जब वापस लगाना है तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, इससे उल्टा। पहले नीचे वाला हिस्सा फिट करना है, फिर ऊपर वाला, और निकालते हुए पहले ऊपर से लॉक छुड़वाने हैं, और फिर आपने नीचे से ऊपर को भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो उतारते हुए से। ये इसकी किट है, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाता है इसके अंदर। तो इसके ऊपर मैं टॉवल डाल दूंगा ताकि पानी से, ये वैसे तो कवर है, प्लास्टिक का कवर लगा हुआ, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं टॉवल डाल दूंगा ताकि ये डैमेज ना हो, क्योंकि मेन ऑपरेशन यहीं से होना था, एसी का सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीज़ें, और बिजली के कनेक्शन है इधर। ये देखिए कितना गंदा है, ये मिट्टी जमी हुई है, आप देख सकते हैं आपके सामने इस सारी गंदी। अच्छा, अगर एसी की सर्विस आप हर महीने करेंगे आपका बिल कम आएगा, यकीन कीजिए, क्योंकि एसी का ज़ोर कम लगता है, उसके फैंस का, उसकी कूलिंग जो है प्रॉपर वो आ जाती है। इन सब चीज़ों को मैं एहतियात से एक साइड पर बच्चों से ज़रा दूर रख रहा हूँ। इसको आप टापा कह लें या जो भी कह लें। ये जालियाँ मैंने उतारी थी, जालियाँ भी एक साइड पर रख दी। ये उसके फिन्स हैं जो हवा के रुख को आप कह लें दाएं बाएं करते हैं। ये पहले इसको भी मैंने ब्लोअर से साफ़ कर लिया एक दफ़ा, ताकि मोटी मोटी मिट्टी और गर्द जो है वो उड़ जाए। ये मेरे पास लोहे की एक सीढ़ी है, एहतियात आपने ज़रूर करनी है, बस काम आहिस्ता कर लें। मैंने तकरीबन पौना घंटा लगाया सारी सर्विस में, तो लेकिन आप चाहे 1 घंटा लगा लें, लेकिन एहतियात के साथ अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए। कारीगर को 1500 आप सर्विस का देंगे, गैस का वो कहेगा जी 500-1000 दे दें। गैस तो कम होती नहीं है, गैस तो कम होती है जब वो खोल के उतार कर नीचे उसे रख के सर्विस करते हैं, तब गैस। वरना एसी की तो जो है वो गैस कम होती नहीं है। मैंने टॉवल डाल दिया ताकि जब मैं पानी का इस्तेमाल करूँ, मैंने इसीलिए पाइप के आगे वो लगाया ताकि कम पानी निकले इसमें से, और थोड़ा प्रेशर से निकले, और लेकिन हो कम। ये आपने ज़रूर करना काम। जो उसकी इलेक्ट्रिक किट और बोर्ड वाली साइड होगी उसके ऊपर टॉवल डाल दें। ये सरफ मैंने खोल के रखा है, वही नहाने वाला ब्रश, लंबी डंडी वाला। आपके पास चाहे छोटा ब्रश हो, कोई मसला नहीं। ये सरफ जो है मैंने रखा हुआ, और ये अब मैं इसको पानी से धो रहा हूँ। कोई पानी के आगे आपने देखा था मैंने एक क्लम्प के साथ जो है वो एक लॉक कह लें या ब्लॉकेज लगाई है, और उसमें बारीक सुराख किया था कील से, कील को गर्म करके। अच्छा, अगर आपके पास ये पाइप वाला सिस्टम पॉसिबल ना हो तो आप एक 1/2 लीटर या लीटर की जो बोतल है उसका अंदर पानी डाल के, सरफ वाला, उसके बाद सादा पानी डाल के ढक्कन उसमें सुराख करके ढक्कन टाइटली बंद कर दें, फिर दोनों हाथों से प्रेस करके उसको जो है प्रेशर से मारें, तो इंशाल्लाह ताला तब भी आपका ये काम हो जाएगा। मैंने इस तरह भी सर्विस की थी एक दफ़ा। दोनों हाथों से जब आप ज़ोर से दबाएंगे उस बॉटल को,
उसके कैप ढक्कन के आगे ब्रीक सुराख कर लेना आपने, इसी तरह जिस तरह इसमें किया था। तो आप ज़ोर से दबाइए, पहले सरफ वाला पानी जो है उसको लगाइए ताकि मिट्टी वगैरह गल जाए अच्छी तरीके से। ये देखें अब कितना साफ़ होता जा रहा है, नीचे से वो ब्लू बिल्कुल, हालांकि ये चौथा या तीसरा साल है इसे, लेकिन मैं क्योंकि सर्विस करता रहता हूँ और ख़ुद कर रहा हूँ, ये आपके सामने कितनी मिट्टी थी, ये सब साफ़ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने इसको इस तरीके से चलाना है इसके, क्योंकि ये जो पतरियाँ सी होती हैं बारीक बारीक पाइपों के ऊपर जो पतरियाँ, ये अंदर पाइप नज़र आ रहे होंगे आपको दाएं से बाएं जो चल रहे हैं, लेकिन ये पतरियाँ ऊपर से नीचे को आ रही हैं। तो ब्रश को आपने ऊपर से नीचे को चलाना है ताकि वो पतरियाँ टेढ़ी ना हो। ये पतरियाँ थोड़ी सी नाजुक हैं, बाहर वाली इतनी नाजुक नहीं है जो आउटर का यूनिट था उसकी पतरियाँ, लेकिन ये थोड़ी नाजुक है। तो इन ब्रश को आपने इसी तरह चलाना ताकि पतरियाँ टेढ़ी ना हो। ये देखिए कितनी मिट्टी जो है ऊपर से आपके सामने है। ये पीछे वाले हिस्से में बड़ा ब्रश काम नहीं कर रहा, तो मैं कोशिश करूँगा दांत साफ करने वाला एक सख्त ब्रश 20-30 वाला जो है वो ले लूँगा। मेरे घर में पुराना एक ब्रश पड़ा था, मेरे घर में पुराना ब्रश है, तो मैं कुछ जगहों पे ये बड़ा ब्रश काम नहीं कर रहा, ये नीचे वाले एरियाज़ में बिल्कुल किनारों पर, तो वहाँ पर मैं ये दांत साफ़ करने वाला ब्रश उसी तरीके से इस्तेमाल करूँगा ऊपर से नीचे, जिसे देख सकते हैं आप, ताकि अच्छी तरह मैल कुचल निकल जाए। और ये बिल्कुल सर्विस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका बिल नहीं बढ़ता। आउटर की भी सर्विस कर लेते हैं, इनर की भी, वो जितनी कूलिंग पैदा करता है वो सारी जो है कमरे में जाती है, जिससे जल्दी आपका एसी जो है वो 7 एम्पेयर से 3-3.5 एम्पेयर के ऊपर पर चलता रहता है। तो आप यकीन कीजिए वाकई 14 पिछले रमज़ान में मैं चलाता रहा हूँ, तो मेरा बिल मैक्सिमम 8,000 आया था पूरे घर का बिल बता रहा हूँ आपको। ये पीछे जो है ऊपर बड़ा ब्रश काम नहीं कर रहा था, तो दांत ये देखें कितना गंदगी जमाई हुई थी सारी। तो वही कारीगर इसे नीचे उतार के यही काम करेगा जो हम ऊपर पड़े पड़े को कर रहे हैं, तो हमें नीचे उतारने की ज़रूरत क्या है। जो गैस के पाइप आ रहे हैं वो थोड़ी गंदे होते हैं, ये इनको तो कोई मसला ही नहीं है, उनके ऊपर तो वो कवर चढ़ा होता है। तो मसला तो यहाँ पर होता है, ये फिन्स हैं जो इसके। तो मैं इसको साफ़ कर करके सरफ वाला पानी लगा रहा हूँ। सरफ वाला पानी लगाने के बाद ये देखिए ये कितनी गंदगी निकल रही है पीछे से। कारीगर के हाथ लगवाएंगे तो वो आपका ख़र्चा बढ़ाएगा, ये मेरी बात यकीन कर लें आप। ये देखिए गंदगी। अच्छा, दरमियान में रोक के बताता चलूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बेल की आइकन को भी दबा दीजिए घंटी के निशान को, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। काफ़ी सारी गंदगी इस पाइप के अंदर भी रास्ते में है, तो उसको मैं उतार के पाइप को बाद में प्रेशर से पानी गुजारूंगा ताकि वो गंदगी भी निकल जाए। तो ये इसका ब्लोअर है, ब्लोअर के पानी मारा है उसी पाइप से। नीचे कपड़े वगैरह बिछाने का मकसद ही ये था दीवार के ऊपर भी लगाने का, कि दीवार ख़राब ना हो और नीचे कारपेट वगैरह भी जो है वो गीली ना हो। तो मैंने वो मोटा कपड़ा बिछाया था, गुदड़ी टाइप कह लें आप, ताकि वजह से के लिए ब्रश से मैंने इसका जो है ब्रश से ब्लोअर के मैंने वो फिन साफ़ किया। अब इसको मुकम्मल एक दफ़ा फिर मैंने साफ़ पानी से पहले धोया, और अब ब्लोअर के साथ जो है मैं, अब ऊपर वाला जितना भी पानी डालेंगे वो ड्रेन वाले उसी पाइप से जो है, जिस तरह एसी चलते हुए पानी बाहर जाता है इसी पाइप से पानी खुद ही बाहर आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ऊपर जितना भी पानी फेंकेंगे। तो ये ब्लोअर से, ये पीछे वाले हिस्से में पाइप लंबा था, ब्लोअर नहीं जा रहा था, मैंने उसका पाइप उतार के उसे छोटा कर लिया, क्योंकि मेरा एसी थोड़ा ऊपर छत के करीब करके लगा हुआ। तो ये दोबारा मैंने ब्लोअर लगा के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए आप। वो टॉवल हटा दिया मैंने इलेक्ट्रिक किट के पास से, वहाँ पे भी अगर कोई ना छींटे कुछ थोड़े बहुत पड़ चुके हैं तो वो भी साफ़ हो जाएंगे इस ब्लोअर से। ये ब्लोअर मैंने घर में, ये काफ़ी काम की चीज़ है ब्लोअर। अब अपनी खिड़कियों की जालियाँ वगैरह, फ्रिज वगैरह, जो कोने वगैरह आते हैं जहाँ चीज़ें पड़ी थी उनके पीछे ये मार के गंदगी वगैरह निकाल सकते हैं। अपने जो है कारपेट साफ़ कर सकते हैं इससे, खिड़कियाँ और सोफ़े वगैरह उनके अंदर से डस्ट ये निकालता है बहुत तेज़। अच्छा ब्लोअर है माशाल्लाह।
ये 7 साल से ये ब्लोअर चल रहा है मेरे पास। तो मैंने ये तकरीबन शायद 1100 का लिया था, एक 600-700 का नहीं लिया मैंने, तो ये अच्छे वाला लिया था, माशाल्लाह चल रहा है अभी तक। तो ये उसकी जो जालियाँ मैंने उतारी थी और फिन्स और ये टापा कह लें आप, ऊपर वाला कवर, इसको मैं बाहर अब अलग से सेन में ला के अच्छे तरीके से, उसी तरह वो देखें पाइप के आगे वो ग्रीन कलर की कैप लगी है, उसी से धोया। सरफ वाला ब्रश भी यूज़ करूँगा थोड़ा, और इसके ऊपर लेकिन टापे के ऊपर नरम कपड़ा इस्तेमाल करूँगा ताकि कोई निशान वगैरह ना पड़े। सिर्फ जालियों के ऊपर ब्रश इस्तेमाल करूँगा, बाकी जो चीज़ें हैं उनको खराश से बचाने के लिए नरम कपड़ा इस्तेमाल करें। पहले मट्टी को साफ़ कर लें पानी के साथ। इसको अच्छे तरीके से मैं इंशाल्लाह ताला धो के, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये जालियां तो आप आपको टिप की बात बताता हूँ, ये जो काली जालियां आप देख रहे हैं, ये आपने उतार कर सिर्फ टापा ऊपर लगा रहेगा, उसको खोलना, सिर्फ ये जालियां उतारनी है आपने। इनको आपने हर हफ्ते, अगर संडे वाले दिन या सैटरडे को आप साफ़ करेंगे तो आपका बिजली का बिल यकीन करें वाकई कम आएगा। मैं यही काम करता हूँ, हर हफ्ते सिर्फ ये जालियां साफ़ कर देता हूँ और महीने बाद इसी तरह सर्विस कर देता हूँ गर्मियों में। ये मैं इनको जालियों को ब्लोअर मारकर खुश्क कर लूँगा, और इनके ऊपर भी ब्लोअर जो है जालियों को साफ़ करके, जो नीचे टापा या कवर है उसको भी ब्लोअर से एक दफ़ा पानी ऊपर से जो है वो हटा दूंगा। ये काफ़ी पावरफुल ब्लोअर है, सारा पानी जो है ये कपड़ा मारने की वन आपको बाज़ दफ़ा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसी से खुश्क हो जाता है। ये आवाज़ जो है मैंने वीडियो बनाने के बाद इसमें रिकॉर्ड किया है, क्योंकि शोर शराबा और काम के दौरान ठीक तरह से बोला नहीं जाता। तो ये काम मुकम्मल करने के बाद मैंने इस वीडियो के अंदर फिर अपनी ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करके वो इसमें इंसर्ट की है। दोस्तों मौसम शुरू हो गया, एसी की सर्विस कर लीजिए, चाहे चलाएं आप हफ्ते। मौसम क्योंकि आ गया गर्मियों का, बस आप सर्विस कर लीजिए इसकी खुद से ही। ये देखें, ये ऊपर 4 लाख थे, ये ऊपर वाला साइड है टापे की जो ऊपर फिट होगी छत की तरफ। ये ड्रेन का पानी का जो पाइप है, ये उसकी जगह आपने लगाते हुए ख्याल रखना है पानी का पाइप इसके अंदर आ जाए। तो आपने इसको ऊपर से नीचे को नहीं लगाना, लगाते हुए पहले ये मैं गलत तरीके से लगा रहा था, मुझे मुश्किल हुई थोड़ी सी, तो पहले नीचे से आपने फिट करना है इसको, फिर ऊपर लेके जाना है। ये मैं लॉक दिखा रहा हूँ, वो देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, लॉक यहाँ पर फिट होंगे सिर्फ में। ये दूसरा, ये 2 लॉक इकट्ठे हैं, यहाँ पर हुक टाइप सी होती है, इसके अंदर वो जानी होती हैं जब आप टापा लगा देते हैं। और अक्सर ये फिटिंग में मसला इसलिए आता है कि वो पानी वाला पाइप जो है अपनी इस ये जो कट सा लगा हुआ था इसमें टापे में, वहाँ पर फिट नहीं होता, हम ऐसे ही ज़ोर लगाते होते हैं। तो उसको आपने फिट कर लेना पानी वाले पाइप की जगह, साथ एक आदमी खड़ा कर लें जो देखता रहे, आपको बताता रहे, या खुद से। तो ये मैं ऊपर मैंने देखें पहले लगा दिया, मुझसे नहीं लग रहा, ये थोड़ी मुश्किल आएगी। तो मैं बाद में जब मैंने इसको नीचे से, ये देखें नीचे से मैंने पहले फिट किया, ये पानी वाले पाइप की जगह जहाँ कट था वहाँ पर उसे किया। जिस तरीके से आपने चीज़ें खोली थी तकरीबन उसी तरीके से वापस लगानी है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये मैंने नीचे से पहले लगाया, फिट किया नीचे से, फिर इसको घुमाकर थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस मुकम्मल हो गई। मैंने ब्लोअर मार के इसको खुश भी कर लिया था, अंदर वाले यूनिट को भी। अभी मैं इसको चलाकर दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये हुक्स हैं ऊपर, लॉक कह लें या हुक कह लें, उनके अंदर ये फिट हो गया मुकम्मल तौर पे। ये ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पहली हुक है, ये देख लीजिए, ये दूसरी, ये तीसरी, और एक ये चौथी, और एक अगली 5वीं हुक आ गई है।
अच्छा, टापे को लगाते हुए कोशिश करनी है आपका वो जो जालियों वाला यूनिट है वो हिले ना इतना। अगर आपकी कील वगैरह दीवारें इतनी मजबूत नहीं है तो ये ना यूनिट हिल जाए आपका। ये पेच जो मैंने उतारे थे वो वापस लगाऊंगा। ये मैं जगह दिखा रहा हूँ आपको। ये इसको नाखून से आप इस तरह करेंगे तो ये जगह भी खुल जाएगी। इसके अंदर हम ये 3 पेच ये वाले हैं, ये नीचे जो हम आपको दिखा 4 ऊपर वाले थे जो भी मैंने इशारा किया था, ये हम वापस लगाएंगे। आपने देखा मैं तो पेंसिल कलम से काम करने वाला आदमी हूँ, कोई टेक्नीशियन नहीं हूँ। मैंने खुद से सर्विस कर ली है इसकी। और पहली दफ़ा जब मैंने की थी मैंने तो किसी से पूछा भी नहीं था, ना सर्विस पहले करवाई थी, ना देखा था, ना यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो थी। तो बस थोड़ा जहन से काम लेकर खुद से ये इसको खोला। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है मुझे ये करते हुए। गर्मियों में तो मैं हर महीने ये वाली इस तरह की सर्विस कर लेता हूँ। आधा घंटा 40-45 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। साथ में बस आपको एक हेल्पर चाहिए होता है, कोई दोस्त या घर का छोटा बड़ा भाई कोई, जो आपकी हेल्प करता रहे, साथ साथ चीज़ें पकड़ाता रहे आपको। ये पेच 4 ऊपर वाले लगाए। सिर्फ इलेक्ट्रिक किट को बचाना, बाकी जो इसका जो डिस्प्ले है इसको कोई मसला नहीं। ये फिन्स जो उतारे थे हमने, जिस तरह उतारे थे उसी तरह वापस लगा देंगे। इसके भी लॉक होते हैं, प्लास्टिक, ये मजबूत प्लास्टिक होता है, लचकदार, टूटता नहीं है, परेशान नहीं होना उतारते हुए। थोड़ा ये बाज़ दफ़ा ज़ोर ले लेते हैं या लगाते हुए भी ज़ोर ले लेते हैं, तो कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। बहुत ही लचकदार है, मैंने आपको दिखाया भी था। ये बिल्कुल रबड़ की तरह या अच्छा प्लास्टिक है। कारीगर भी इसी तरह उतारते हैं, वो कोई अलग तरीके से नहीं उतारते। ये लॉक है इनके अंदर, इनको जिस तरीके से आपने उतारा था उसी तरह से लगा दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की सोलर एनर्जी या इस तरह की टेक्निकल और मोबाइल्स और इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली कारें या कोई भी आपके जो ज़िंदगी में आसानी पैदा करती है टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूं और अपने चैनल इजी लाइफ पर अपलोड करता रहता हूं। तो वो मैं चाहता हूं सबसे पहले वो वीडियोस आप तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं। अच्छा, ये इसका रुख आपने देख लेना, ये बिल्कुल गोल सुराख नहीं है। जिस एंगल में उसकी हुक होगी उसी एंगल में आपने ये इसका सुराख करके उसके अंदर लगाना है इसको। ये देखिए, मैं दरमियान से टेढ़ा करूँगा, कुछ भी नहीं होता इसे, बहुत लचकदार होता है ये, लिहाजा आपने घबराना नहीं है। ये देखिए, ये मैंने इसको टेढ़ा किया और उसके ये देख लीजिए, कुछ भी नहीं हो रहा इसे। हर साल मैं ऐसे ही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस बच्चों से बचाना है इन चीज़ों को, जब उतार के आप रखें कि वो कोई तोड़ फोड़ ना करें। ये इसका सेंटर वाला लॉक है, इसको भी आप ज़ोर लगा के खींचेंगे तो ये निकलेगा। थोड़ा सा ज़ोर लेता है निकालते हुए, और लगाते हुए भी थोड़ा ज़ोर लेगा। तो ये लेकिन जब 1-2 दफ़ा आप कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा आपको। ये इसका कवर 4 लॉक है, ये हम बंद करेंगे। ये सर्विस मुकम्मल हो चुकी है। अभी मैं इंशाल्लाह ताला इसको ऑन करके भी दिखाऊंगा। ये इसकी जालियां लगा दी। ये जालियां तो आप हर वीकेंड पर लाजमी साफ़ कर लें, तो कूलिंग भी अच्छी होगी और आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा। जी हाँ, मैंने बताया ना, मेरे पूरे महीने का मैक्सिमम बिल 8,000 आता है जब फुल गर्मी होती है, वो भी 14 से 18 घंटे के दरमियान ये चलता है। और एसी लेना भी हो तो मेरा मशवरा, ये 15-20 हज़ार शायद महंगा हो दूसरे एसी से, लेकिन ये 2 सीजन्स में वो 20,000 का फ़र्क जो है आपका ख़त्म कर देगा बिल में बचत की सूरत में। स्टार्ट ये 7 एम्पेयर से होता है और बाद में 3 एम्पेयर पे आ जाता है, तकरीबन 3, 3.5, बाज़ दफ़ा 3.25 पर भी आ जाता है। ये इस परेशानी होने, जब आप ऑन करेंगे तो ये खुद अपनी जो है फिट हो जाएगी। ये मैंने ऑन कर दिया इसे, और रेड लाइट, पहले कुछ लाइटें ब्लिंक हुई और रेड लाइट जल रही है, आप देख सकते हैं सेंटर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस मुकम्मल हो गई। ये देखिए, ये इसके वो खुल गया, और जब मैं इसे दोबारा ऑफ़ करूँगा तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा अपनी जगह पे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
हमारा टारगेट है कि हमने इसी महीने इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स और करने, तो आप उसमें मेरा साथ